नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक अल्फा में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली और डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं काफ़ी दिन से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं किसी काम में फंसा हुआ था, पर अब मैं पूरे वीडियो बनाऊंगा लगातार। चलिए शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीकली एनालिसिस में जैसा कि हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है, जो कि 41,500 से लेकर 40,800 तक की है, जो कि आज के दिन ही वही रेंज मेजर वही रेंज बनी रही। तो मार्केट जो है कि एक छोटी सी रेंज में इस समय फंसा हुआ है। तो जब भी मार्केट एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट होता है तो उसका मतलब ये है कि आने वाला जो मूव होगा वो बड़ा होगा। मेजर ट्रेंड हमारा इस समय पॉजिटिव है। तो अगर मार्केट किसी दिन 41,840 के ऊपर निकलता है और वहां पर सस्टेन करता है, जो कि मेरा ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, तो हम 42,000 से ऊपर 43,000 तक के लेवल आने वाले दिनों में देख सकते हैं। और अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है 40,800 से नीचे, तो मार्केट हो सकता है कि 39,000 तक भी ड्रॉप हो सकता है। चलिए एक बार देख लेते हैं डेली बेसिस पर क्या रहा है आज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3-4 दिन से, क्योंकि इस समय दिवाली की छुट्टी भी थी तो हमारा ट्रेडिंग डे भी ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन आज की जो कैंडल है वो मेजर इस वीक का ही हाई है और इसी वीक का लो भी है। तो आज जो ट्रेड हुआ है वो एक ट्रेंडिंग डे था, कि जैसा कि हम आगे अभी देखेंगे। तो मेजर जो हमारा ट्रेंड इस समय पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट जो है एक रेंज में फंसा हुआ है और जैसे ही इस रेंज को मार्केट तोड़ता है तो हम आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मूव देख सकते हैं। चलिए एक बार हम 5 मिनट पे आ जाते हैं कि आज मार्केट ने किस तरह बिहेव किया। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, और जब भी मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव हो मार्केट का और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो इनिशियल फेज में हमेशा बाइंग आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छी खासी बाइंग आई, और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 40,500 से लेकर 40,600 तक का रेजिस्टेंस है। तो मेजर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 40,500 पर ही आपको शॉर्ट करने को मिलेगा रेजिस्टेंस पे। हो सकता है कि 40,540 पे भी मिले, 40,530 पे भी मिले, हो सकता है 40,450 पे भी मिले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज 40,485 का हाई बनाया, और उसी कैंडल के बाद मार्केट ने एकदम नीचे की तरफ गैप डाउन दिया और लगातार मार्केट नीचे ही जाता चला गया। जैसा कि आप जानते हैं कि सुभाषी सर की एक स्ट्रेटजी है, 5 EMA की स्ट्रेटजी है। चलिए 5 EMA लगा लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5 EMA जैसे ही कि यहाँ पे तोड़ा 5 EMA, तो हम यहाँ पे आराम से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, और जिसका हमको SL इसका हाई लगाना था, और उसके नीचे हमें टारगेट अपना जो भी 3:1 मेजर हमारा 3:1, उसके बाद हम जैसे उसको ट्रेल करते जाएं कर सकते थे। तो मार्केट आज नेगेटिव था सिर्फ एक इंट्राडे बेसिस पे। अभी भी मैं कह रहा हूं ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मार्केट जो है बैंक निफ्टी ज्यादा नेगेटिव था बशर्ते निफ्टी हमारा इतना नेगेटिव नहीं था। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, इसे आप प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, लेकिन मार्केट हमारा एक ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के मूड में है, और आगे आने वाले दिनों में हमें ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हुए भी दिखेगा मार्केट। चलिए देख लेते हैं कि मार्केट कल के दिन किस तरह बिहेव कर सकता है। कल के दिन मतलब मंडे को मार्केट अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, तो हमको डायरेक्टली जैसे आज हुआ, आज गैप डाउन हुआ लेकिन हमारे बाइंग आई, हमें 40,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, जैसा कि हम जानते हैं कि 41,500 जो 500 और 1000 के लेवल होते हैं वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस का, बड़ी रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो मार्केट को हमें पहले देखना है कि मार्केट एटलीस्ट 40,580 से ऊपर जाए, 40,500 से 80 से ऊपर सस्टेन करे मार्केट। अगर सस्टेन करता है और अगर ऑल टाइम हाई 41,840 तोड़ता है, तभी हम इसमें लॉन्ग टर्म बाइंग इनिशिएट करेंगे, वरना हम हमेशा जैसे ही रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा तो हम कोई अगर नेगेटिव कैंडल मिलती है या 5 EMA मिलता है या कोई शूटिंग स्टार हमें मिलता है, तो हमें उसको शॉर्ट करने के लिए ही देखना है हमें। चलिए मान लेते हैं मार्केट गैप अप ओपन होता है और मार्केट यही इसी किसी रेंज में ओपन होता है, तो हम फिर वही देखेंगे पहले, क्योंकि मान लीजिए जिसने यहां बाइंग करी है, प्राइस एक्शन को समझिए, जिसने यहां पर बाइंग करी है या यहां पर बाइंग करी है, तो उसके लिए बहुत अच्छा उसको प्रॉफिट मिला। तो वो क्या होगा, वहां पर जिन लोगों ने यहां बाइंग किया है तो वो लोग इस जगह पर प्रॉफिट बुक करेंगे, पहली चीज। और जो लोग रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करने के लिए ढूंढ रहे हैं वो यहां पे शॉर्ट करेंगे। तो एक डबल फोर्स से मार्केट नीचे आता है। लेकिन अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो यहां के जो कॉल राइटर है, जितने भी कॉल राइटर हैं वो ट्रैप हो जाएंगे सारे के सारे। और जब कॉल राइटर ट्रैप होंगे तो वो जब जैसे ही शॉर्ट कवरिंग आएगी तो मार्केट और ऊपर जाएगा।
तो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो यही है कि मार्केट यहीं कहीं ओपन हो, कंसोलिडेट करे और फिर उसके बाद ऊपर तोड़े। अगर 41,500 जैसे मान लीजिए कि मार्केट 41,000 के आसपास ही ओपन होता है, तो हमें बस ये देखना है कि पहले कैंडल जो है नेगेटिव तो नहीं बननी है। अगर पॉजिटिव बनती है तो हम 41,500 तक के टारगेट देख सकते हैं और 41,500 जैसे ही आए फिर हमें वहां पर प्रॉफिट बुक करना है। और अगर हमको कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम उसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर मार्केट 41,580 से ऊपर निकलता है तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 41,840 और अगर हमारा ऑल टाइम हाई भी ब्रेक होता है तो हमारे टारगेट होगा 42,000। जैसा कि आप जानते हैं कि 1000 एक बहुत ही मेजर लेवल होता है, तो इसीलिए हमें 42,000 पे प्रॉफिट बुक करना है और देखते हैं अगर मार्केट उस पर सस्टेन करता है तो आगे पाएंगे। अगर मार्केट 40,800 नीचे तोड़ता है तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 40,650, 40,520 और फाइनल टारगेट हमारा 40,350 इंट्राडे बेसिस पे हो सकता है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी ने किस तरह बिहेव किया है आज। जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी भी एक तरीके से वही डोजी कैंडल बनाया हुआ है उसने, लेकिन निफ्टी हमारा बैंक निफ्टी से बेहतर है, तो हम भी यही वही करेंगे। अगर हमारा मार्केट 17,840 से ऊपर जाता है तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 17,920 और 18,000 हमारा फाइनल टारगेट होगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ तोड़ता है 17,730 अगर निफ्टी तोड़ता है तो हमारा पहला टारगेट 17,440, 640 और 17,530 होगा। चलिए देख लेते हैं कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है इस समय। अच्छा, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक शेयर दिया था ड्रीम फोक्स नाम से, जो कि मैंने आपको बोला था कि 380 से ऊपर हमें उसकी बाइंग करनी है और हमारा जो एसएल था वो 360 रुपये का था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि करीब 2.5:1 का ये ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन ये ट्रेडिंग के नज़रिए से मैंने ये स्टॉक आपको नहीं दिया था, ये एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए दिया था। तो मार्केट अगर कहीं 400 के आसपास ये फिर से रिट्रेस होता है करीब 390 के आसपास, तो आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और नीचे का स्तर मिलते हैं तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं लगातार। ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक है। चलिए देख लेते हैं कि इस समय डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है। जैसा कि डॉलर इंडेक्स फिर से ऊपर आना शुरू कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहले ये नीचे आया करीब 109 के आसपास, 109.50 के आसपास आया और फिर से लगातार फिर से ही ऊपर बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव सिग्नल है। हो सकता है कि मार्केट हमारा आगे इससे क्यू लेके नीचे गिरे, परंतु आज जो हमारा डाउ जोन्स है वो ऊपर है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो SGX निफ्टी है वो भी ऊपर की ही दिखा रहा है कि ऊपर ही मार्केट जा सकता है। 17,980, 18,000 के आसपास हो सकता है गैप अप ओपन हो। तो वही हमारा मेन जो है कि अगर मार्केट काफ़ी गैप अप ओपन होता है तो हमें वही एक नेगेटिव कैंडल देखकर उसको वहीं पर शॉर्ट करना है और हमारे जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 3:1 के आसपास हमें लेना है। डॉलर इंडेक्स के बाद आप बाकी दुनिया को भी देखिए। इस समय बाकी दुनिया भी इस समय पॉजिटिव है और अच्छी खासी पॉजिटिव है। तो हो सकता है कि मार्केट हमारा मंडे के सेशन में अच्छा खासा गैप अप ओपन हो और देखेंगे उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम आगे बाइंग इनिशिएट करेंगे। और पहले हमारा जो व्यू होगा वो अगर बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई को टच करके अगर नीचे आता है तो हम उसको वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर कोई सजेशन है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन छोड़ें। धन्यवाद दोस्तों।